फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, पॉपुलेशन चैप्टर में है और पॉपुलेशन चैप्टर में पॉपुलेशन कंपोजिशन डिस्कस कर रहे थे और देखा था कि पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम लोग 4 बेसिस पे देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ख़त्म कर चुके थे क्या, रूरल अर्बन कंपोजिशन। सेकेंड हम लोग आज देखेंगे लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। व्हाट? लिंग्विस्टिक कंपोजिशन मीन्स इंडिया का पॉपुलेशन लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन पहले हम लोग बैकग्राउंड बनाते हैं। में एक नाम आएगा आपको, आपका बुक में भी ये नाम लिखा हुआ है, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। वे कौन थे? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन, जैसा कि मैं लिख दिया हूँ, क्या थे? आयरिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में इंडियन सिविल सर्वेंट के तौर पे भी काम किए थे। कौन थे? आयरिश एडमिनिस्ट्रेटर बट ही वर्क एज इंडियन सिविल सर्वेंट। और लैंग्वेज को लेकर के ये काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। तो इन्होंने इन्हीं के चेयरमैनशिप में हमारे इंडिया में क्या हुआ था, जैसे हम लोग देखे थे क्या था, सेंसस देखे थे पॉपुलेशन के लिए। तो इसी तरह उस समय इंग्लिश मैन लोगों के मन में ऐसा आया, ब्रिटिश लोग के मन में ऐसा आया कि इंडिया में कितना लैंग्वेज है वो थोड़ा सा हम लोग पता करें। तो कैसे पता करोगे? तो कितना पॉपुलेशन है वो कैसे इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन करते हैं? तो वो गेन करते हैं सेंसस से। उसी तरह कितना लैंग्वेज है वो कैसे करेंगे? तो वो भी सेंसस होगा, उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक सेंसस। व्हाट? लिंग्विस्टिक सेंसस। लिंग्विस्टिक सेंसस कब हुआ था? तो देखो आपके बुक में गिवन है, आपका बुक में जो ईयर दिया हुआ है 1903 टू व्हाट, 1903 टू 28। देखो आपके बुक के अकॉर्डिंग टोटल 25 ईयर्स इनको लग गया था ये सेंसस कंडक्ट करने में, लेकिन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स लगा था। बाकी जगह देखोगे तो उसमें भी बताया गया है कि 1894 से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था और 28 में फाइनल रिजल्ट आया था। किस लिए हुआ था? तो इंडिया में टोटल लैंग्वेजेस को पता करने कितने लैंग्वेज है और इनका रिजल्ट क्या रहा। तो ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। आपके बुक में दिया हुआ है 179 क्या, 179 लैंग्वेजेज एंड 179 लैंग्वेजेज एंड 544 क्या, 544 डायलेक्ट्स। ये क्या होता है? तो ये तो सिंपल सा समझ रहे हो, लैंग्वेजेज एंड डायलेक्ट्स बोल सकते हो, भाषा और उपभाषा। मीन्स दोनों में यदि सिंपल डिफरेंस देखना है तो इसका एरिया क्या होता है, एक बड़े लेवल पे बोला जाएगा एरिया, और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा सुदृढ़ बोल सकते हो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका एरिया एक लिमिटेड एरिया होगा, लिमिटेड रीजन, एक रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हो इनको, रीजनल होंगे। और कोई ग्रामेटिकल वाली वैसी कोई बात नहीं होगी, लोग बोल लेते हैं जैसे मन करे वैसे। जैसे सुने होगे मगही, या बाकी जगह भी छोटे छोटे रीजन, एक विद इन द स्टेट भी आप मूव करोगे तो एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है 2-3 टाइप का टोन आने लगे। तो ये सब डायलेक्ट्स में आते हैं। और लैंग्वेज जैसे समझते हो, लैंग्वेज तो समझते हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, डिफरेंट लैंग्वेज। तो उसी समय आइडेंटिफाई किया गया था 179 लैंग्वेजेज और 544 डायलेक्ट्स। किसके थ्रू? लिंग्विस्टिक सेंसस हुआ था। उसके हेड कौन थे? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। तो बोलोगे सर इतना पीछे सेंसस हुआ था, क्या सेकेंड सेंसस में हुआ क्या इंडिया में? तो बात चली थी, ऑलमोस्ट 30% कंप्लीट भी हुआ हो गया था, लेकिन इसे बाद में फिर अबंडन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो लैंग्वेज भी एक सेंसिटिव इशू है। जैसे हम लोगों ने जब इंडिपेंडेंस गेन किया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का मांग उठने लगा था। और लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट आप लोग सुना भी होंगे, कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तो इसलिए लोग सेंसस करवाने से डरते हैं। जैसे अभी करंट इशू जो है ना, कास्ट सेंसस का डाटा गवर्नमेंट करवा करके भी नहीं रिलीज की है। क्यों नहीं किया? ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहती है तो क्यों नहीं, कोई तो रीजन होगा।
या गवर्नमेंट मूर्ख है, नहीं कर रही है? क्योंकि कास्ट का डाटा पब्लिक खजान से हो सकता है, कास्ट बेसिस पे लोगों में आपस में अनरेस्ट सोसाइटी में ना हो जाए। उसी तरह लैंग्वेज का भी डाटा इमोशनल इशू है, तो जानबूझ करके सेकेंड टाइम सेंसस हम लोग आज तक न किए हैं। तो एकमात्र सेंसस हुआ है, पूछा जाता है एग्जाम में एमसीक्यू में भी, कब? 1928 में फाइनल रिजल्ट आया था। चेयरमैन कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन के, उनके अकॉर्डिंग 179 लैंग्वेजेज और 544 डायलेक्ट्स थे इंडिया में उसी टाइम। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया, बैकग्राउंड बन गया। अब हम देखते हैं अब हमारे पास क्या है। तो ये तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ही हम लोग देखें, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था। आज हम लोग जब देखेंगे तो आज हम लोग देखते हैं क्या है। तो आज हमारे देश में सुने होंगे 8th शेड्यूल। क्या है? 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है? तो इसमें टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस का डिस्कशन है, और यहाँ पे हमारे पास 22 लैंग्वेजेज हैं और बहुत सारे, मीन्स ए नंबर ऑफ, बोल सकते हो मेनी अदर लैंग्वेजेज। जैसे सुनते होगे बहुत सारे लैंग्वेजेस का डिमांड चलते रहता है। क्या? तो 8th शेड्यूल में हमको इंक्लूड किया जाए। क्यों? क्योंकि 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने से, उसको ले आने से वो नेशनल लेवल का लैंग्वेज बन जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज के कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहला तो एमसीक्यू बनता है 8th शेड्यूल में क्या डिस्कस है? हमारी लैंग्वेजेज कब, कितना? 22। ओरिजिनल 8th शेड्यूल पे थोड़ा डिस्कस कर ले, ऐसे पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी में जब पढ़ाएंगे तो आएगा। तो 14 लैंग्वेज थे बेटा, 14 लैंग्वेज थे ओरिजिनल। फिर एक ऐड हुआ, फिर हमारे पास 3 ऐड हुआ, और लेटेस्ट 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया था। कब? 2002 में। लेकिन ये डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब आएंगे पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़ेंगे। तो कौन सा शेड्यूल में है? तो शेड्यूल हमारा 22 लैंग्वेजेज का है। लेटेस्ट अमेंडमेंट इसको 2002 में किया गया था, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट ये था, वो देख सकते हो आप। तो लेकिन वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चीज़ है इसलिए देख नहीं, बस इतना जान जाओ 8th शेड्यूल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है, और उसमें उसके अलावा अदर लैंग्वेजेज भी है। आज हम लोग मॉडर्न टाइम में इसी को लैंग्वेजेज मान करके देखते हैं। अब इंडिया में हम लोग देखोगे कि इसी 8th शेड्यूल में, या आपके बुक में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या? उसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कोई भी दिल्ली का एक बॉर्डर हो सकता है, हरियाणा का बॉर्डर हो जाए, यूपी का मान लो एक फिक्स्ड बाउंड्री है कि इधर वाले इलाका यूपी बोला जाएगा, बिहार का एक फिक्स्ड बाउंड्री हो सकता है, कुछ भी। लेकिन लैंग्वेज का कोई बाउंड्री होता है क्या? नहीं। मान लो जैसे देखो वेस्टर्न यूपी में आप चलोगे तो हरियाणवी लैंग्वेज भी यूज होगा तो हरियाणवी लैंग्वेज हरियाणा में भी यूज होगा, तो इंटर स्टेट हो गया ना, बाउंड्री तो नहीं रहा उसके लिए। उसी तरह आप चलोगे भोजपुरी, तो भोजपुरी देखना बिहार यूपी के बॉर्डर वाले में भी यूज होगा, मीन्स यूपी के गांव में भी होगा, बिहार में भी होगा। मीन्स बोल सकते हो कि लैंग्वेज का कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होता है जैसे कि स्टेट का होता है। मीन्स एक लैंग्वेज बोलने वाले मोर देन 1 स्टेट में भी रहते हैं। प्लस में माइग्रेशन के कारण, मान लो कोई भोजपुरी बोलता है बिहार के लोग, वो माइग्रेट करके मान लो दिल्ली चले आए, तो वहाँ वो अपना कल्चर और लैंग्वेज ले करके आएंगे। तो माइग्रेशन के कारण भी लैंग्वेज बोलने वालों का क्या हो जाता है, हमारे देश में इंटरमिक्सिंग हो जाता है। मीन्स कोई बाउंड्री नहीं बचता है, और मोर देन 1 स्टेट्स में भी एक ही लैंग्वेज बोला जाने लगता है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसी बेसिस पे लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन हम लोग मेनली क्या करते हैं, 4 फैमिलीज में करते हैं। इसी फैमिली से आज के हमारे जितने भी लैंग्वेजेज हमारे देश में हैं वो बिलोंग करते हैं। कौन सा? आपके बुक में भी दिखा हुआ है, देख लेना। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन हम लोग 4 फैमिलीज में करते हैं। कितने इनके हैं 4 फैमिलीज हैं, 4 फैमिलीज हैं। सबसे बड़ा इंडो आर्यन, उसी तरह द्रविडियन,
फिर देखेंगे फर्स्ट क्या है, इंडो आर्यन, सेकंड द्रविडियन, फोर्थ ऑस्ट्रिक थर्ड ऑस्ट्रिक एंड फोर्थ सीनो तिब्बतियन। सीनो तिब्बतियन हाईएस्ट लेवल का यदि बोला जाए, सबसे ज़्यादा यदि कोई लैंग्वेज हमारे देश में यूज करते हैं लोग, तो देख लो ये 73%। ये आपका बुक का डाटा मैं दे रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन और ना ही ज़्यादा याद करने में दिमाग लगाना है, क्योंकि इतना फैक्चुअल चीज़ें किसी को याद नहीं रह सकता है। बस समझने के लिए एक मैं बता दे रहा हूँ, द्रविडियन 20%, ऑस्ट्रिक 1.38% एंड सीनो तिब्बतियन 0.85%। ये हमारे 4 फैमिलीज हैं। 4 फैमिलीज में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, सामने मैं बुक में टेबल दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका समझ क्लियर हो सके। देखो सब लोग आप अपना बुक निकालो, पेज नंबर 10 क्या है, तो 4 फैमिलीज हैं लैंग्वेजेज के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडो यूरोपियन। नाम से ही क्या लग रहा है, इंडो यूरोपियन, इसको हम लोग आर्यन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या, इंडो यूरोपियन, और इसी लैंग्वेज को हम लोग आर्यन लैंग्वेज भी बोलते हैं। नाम से ही क्या लग रहा हो, आर्यन फेज। सोचो, बोला जाता है ना कि आर्यन लोग आए थे, कहाँ से, मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे हम लोग, आर्यन लोग आए थे। तो आए तो अपना लैंग्वेज ले करके आए, और जहाँ जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला, बोल उन्हीं लोगों के जगह, उन्हीं की सिविलाइजेशन में फिर आर्यंस लोग क्या किए, रहने लग गए। तो वहाँ लैंग्वेज, इसका कहाँ ये लैंग्वेज है देख लो आप लोग को। इंडो आर्यन भी बोला जाता है सब फैमिली इनकी, और कहाँ है तो देख सकते हो, जम्मू कश्मीर। अब भाई साहब कोई आ रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जम्मू कश्मीर से आएंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, उसी समय लोग जितने भी अटैक करते थे इंडिया पे आते थे। तो कुछ पार्ट, और कौन सा देखो, पंजाब हिमाचल होते हुए चल दिए, पंजाब हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब का लोकेशन देखना। ऑलमोस्ट वो वाला पार्ट ही मिलेगा, वो वाला मान लो इंडिया का ये मैप है, तो ये सब पार्ट मिलेगा। जो ध्यान से देखना क्या था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता एरिया था। कंप्लीट याद नहीं रखना, एक कंसेप्ट बना लेना है कि सर जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, फिर इधर चलेंगे तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में भी है, लोअर साइड में नहीं है। क्यों नहीं है बताएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। सबसे ज़्यादा मीन्स किस फैमिली के हमारे लैंग्वेज आते हैं, इंडो यूरोपियन, आर्यन फैमिली भी इन्हें बोल सकते हैं। सेकेंड में कौन सा आते हैं बेटा, तो सेकेंड देखेंगे द्रविडियन। नाम से देखना, द्रविडियन एक तो ये क्या हो जाएंगे, जब भी साउथ इंडियन जितने लैंग्वेजेज आएंगे, जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, सारे लैंग्वेजेज इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, द्रविडियन ग्रुप से। इसी से निकलता होगा द्रविड़ शैली का जो आर्किटेक्चर बनता है। देखना साउथ नागर और द्रविड़, वो क्या हो जाता है, सदर्न इंडिया में ही आ जाता है, नागर नॉर्दर्न इंडिया में मिलता था। तो यहीं से निकला था, लैंग्वेज का भी नाम हो गया है साउथ इंडियन में मिलेगा। आप देखें अपना बुक में देखें लिखा हुआ है, अब उनका सब फैमिलीज 3 लिखा हुआ है, इतना मतलब नहीं है। जैसे एक साउथ द्रविडियन तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, सेंट्रल द्रविडियन तो आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, नॉर्दर्न द्रविडियन बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। बोला कि द्रविडियन लोगों का कुछ तो मतलब ये भी हुआ है ना, माइग्रेशन के कारण भी लैंग्वेज का कोई बाउंड्री नहीं होता है। मिलेंगे तो ऐसे थोड़ी बहुत ऑल इंडिया में, लेकिन मेनली कहाँ मिलते हैं, तो हम लोग मेजोरिटी देख रहे हैं, तो द्रविडियन मेजोरिटी साउथ इंडियन में ही मिलते हैं, द्रविड़ लैंग्वेज का लोग होंगे सो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन, क्या देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज। एक चीज़ देख लेना, ये जो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है ना, इसको याद करने का एक इजी चीज़ होता है ना कि ट्राइबल एरिया पे फोकस करना। मैक्सिमम वही मिलते हैं ना जहाँ पे ट्राइबल बेल्ट है। जैसे देखोगे क्या है, ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलियन देखेंगे कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये बिहार जो है ना वो कौन सा एरिया आ जाएगा, छोटा नागपुर वाला एरिया आएगा, मीन्स झारखंड बोल सकते हो। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज कुछ कुछ पार्ट में, तो ही वेस्ट बंगाल बिहार से मिलता, प्लस में मेघालय, निकोबार आइलैंड, सारे कौन सा हो गया, ऑलमोस्ट मिलता जुलता। याद करने का ट्रिक, ट्राइबल लोग का ही ये लैंग्वेज होता है, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, और उसी कारण मैक्सिमम लोग उसी बेल्ट में मिलते हैं जहाँ जहाँ ट्राइबल बेल्ट्स हैं। ये नाम से ही पता रह रहा है, सीनो तिब्बतियन मतलब चाइना तिब्बतियन भी बोल सकते हो। इसी को अपने टेबल में देखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो तिब्बत हिमालय, सीधी सी बात है, क्या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, JNK हिमाचल प्रदेश, उसी तरह म्यांमार मिलने लग जाएगा, अरुणाचल प्रदेश देखना, मणिपुर, मिजोरम, क्या म्यांमार बोल रहा हूँ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, वही मिजोरम, मीन्स ये वाला एरिया जितना जो चाइना तिब्बत के बॉर्डर से लगता हुआ एरिया हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा कौन मिलेगा, हमारा मिलेगा सीनो तिब्बतियन। मोटा मोटी कुछ शब्द, कुछ स्टेट से याद कर लेना, कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, ताकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में डिस्कस अबाउट द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया लिखना हो जाए तो आप स्टार्ट कर लेंगे कैसे कि 4 टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं लैंग्वेज फैमिली का, कौन कौन सा, इंडो यूरोपियन हाईएस्ट, सेकेंड द्रविडियन, थर्ड ऑस्ट्रिक और सबसे कम सीनो तिब्बतियन। बता चुका हूँ याद करने का तरीका है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट, उसके बाद द्रविडियन सदर्न इंडिया ऑलमोस्ट मिलेंगे, उसमें ऑस्ट्रिक बता चुका, ट्राइबल एरिया जहाँ जहाँ मिलेंगे बेटा वहीं पे क्या मिलेंगे, ऑस्ट्रिक मिलेंगे, और इधर चलेंगे सीनो तिब्बतियन, नाम से ही लग रहा होगा चाइना तिब्बत का बॉर्डरिंग के आसपास या उनका इफेक्ट जहाँ जहाँ दिखेंगे वो क्या मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको सीनो तिब्बतियन जगह पे। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस फैक्चुअल चीज़ें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है, फैक्चुअल चीज़ें ही पढ़ना है, इसलिए कुछ नहीं बोला जाता है, इसलिए इस तरह से चार्ट में दिखाया जाता है, और बुक्स में भी आपका है, थोड़ा सा उसमें स्टडी कर सकते हो। एक चीज़ है, सोच सकते हो, जैसे बोला जाता है कि जैसे मैं बताया कि आर्यन लोगों का ये लैंग्वेज है, और आर्यन लोग को पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से उनकी वार हुई, 3-4 ऐसा थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आप जब देखोगे तो कि आर्यन लोग से वार हुआ, आर्यन लोग जीत गए। तो मेनली जो इसीलिए बोला जाता है कि द्रविड़ जो लैंग्वेज है ना, द्रविड़ फैमिली का जो लैंग्वेज, द्रविडियन फैमिली का जो लैंग्वेज है, यही हमारा बोला जाता है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया का, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, हैबिटेंट्स इंडिया का थे। और जैसे ही ये क्या किए, जैसे ही आर्यन लोग आए तो अपना एक एस्टेब्लिश किए नॉर्दर्न इंडिया में, और इनको इसी कारण से उत्पीड़न होकर के सदर्न इंडिया में शिफ्ट कर गए। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे, तो बोला जाता है द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज वाले लोग थे। और ट्राइबल फैमिली का तो एक अपना ही है, एग्जिस्टेंस ही है, ट्राइबल वाले का तो एक अपना एग्जिस्टेंस ही है। तो एक क्या किए हैं, एक क्या किए हैं, यही देखे, ये आए ऑस्ट्रिक लैंग्वेज वाले लोग, और आउटसाइड द इंडिया वाले भी जब ये बिलोंग करेंगे तो देखना ऑस्ट्रेलिया का आप थोड़ा सा ये देख लेना, नाम से ही लग रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, जब इंडियन प्लेट से सबमर्ज कर रहे होंगे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में देखोगे तो देखना कि कुछ इंडिया में भी बोला गया और कुछ आउटसाइड द इंडिया वाला बोला गया होगा। आपका बुक में वो जो टॉपिक होगा तो यही वाला होगा, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार वाला रीजन, वो आउटसाइड द इंडिया वाला होगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, थियोरिटिकल चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। क्या है, तो हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिवीजन कर लेंगे जल्दी से। तो सर सेकंड क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़े, या रूरल अर्बन कंपोजिशन के बाद हम लोग देखें लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। मैं बोला भाई साहब लिंग्विस्टिक कंपोजिशन का बात पहले ही आ रहा था, क्योंकि हम लोग जब ब्रिटिश इंडिया में ही क्या हुआ था, एक सर्वे हुआ था, लिंग्विस्टिक सर्वे, ग्रीसन साहब चेयरमैन थे, वो बताए कि डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज और डायलेक्ट्स थे। ठीक है, मॉडर्न एज में 8 शेड्यूल में अभी 22 लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेज में हम लोग क्या किए हैं, उन्हीं को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इसी 22 लैंग्वेजेज और अदर बहुत सारे लैंग्वेजेज जो अभी
8 शेड्यूल में नहीं आ पाए हैं उनको मेनली हम लोग 4 फैमिलीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट फैमिली इंडो यूरोपियन, सेकेंड द्रविडियन, थर्ड ऑस्ट्रिक एंड फोर्थ सीनो तिब्बतियन। लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली कौन से थे? इंडो यूरोपियन। कौन कौन सा इलाका तो याद कर सकते हो, जम्मू कश्मीर वाला, यूपी हो गया, बिहार वाला, ये सब इलाका बहुत बड़ा इलाका है, 2-4 याद कर लेना है। सेकेंड द्रविडियन बोल दिया। साउथ इंडिया याद कैसे रखोगे? तो अभी हमारे राहुल द्रविड़ कोच है ना इंडियन क्रिकेट टीम का, कहाँ से है? कर्नाटका का है, तो द्रविडियन लैंग्वेज मेनली साउथ में बोला जाएगा। थर्ड ऑस्ट्रिक, इसको याद करने का तरीका जहाँ जहाँ ट्राइबल बेल्ट मिलेगा ना सोच लेना वहाँ है। छोटा नागपुर प्लेटू वाला मीन झारखंड वाला, फिर उससे लगता हुआ बिहार, छत्तीसगढ़ वाला, उड़ीसा वाला, ये सब रीजन, और नॉर्थ ईस्ट वाला मेघालय मिजोरम वाला एरिया जो हो जाएगा, कुछ कुछ पार्ट ऑस्ट्रिक यहाँ पे मिलेंगे। बाकी सीनो तिब्बतियन नाम से ही लग रहा होगा, चाइना तिब्बत बॉर्डरिंग स्टेट जो होगा आसपास के इलाका तो चलेंगे। हमारा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये देख लिया। एक चीज़ देख लिया कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स किसको वो माना जाता है तो द्रविडियन लोगों को ही माना जाता है, क्योंकि आर्यन लोग को ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, इंडस वैली लोगों को वार में हराए और फिर ये लोग बने थे। तो ये हो गया लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सेम वही चीज़ आप लोग अपना फीडबैक देते रहें, और जैसा कि आप लोग का अभी तक रिव्यू आ रहा है बहुत अच्छा है, तो आप अपना फीडबैक देते हो तो हम लोग इनकरेज होते हैं मेहनत करने के लिए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।